ये टेस्ट मैच बआसानी से भारत ने जीत लिया। घर पे खूब खेलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त सबसे टफ टीम भारत की है घर में हराने के हिसाब से। इसको कहते हैं अपनी होम एडवांटेज जो होता है ना, वो किस तरह लेते हैं, इसको कहते हैं जिस तरह आज इंडिया ने लिया। और जब मैंने कल वीडियो बनाई थी ना, मैंने आपसे जरूर बोला था कि इस टेस्ट सीरीज के ऊपर तो मैं स्पेशली बात करूंगा, क्योंकि जो पैथेटिक क्रिकेट हमारे पाकिस्तान ने खेली, लग पता गया है कि कैसी पिच होनी चाहिए, जैसे इंडिया में होती है वैसे ही पाकिस्तान में होनी चाहिए। इंडिया ने फुल डोमिनेशन दिखाई है। उन्होंने बताया कि हमें हमारे घर पे हराना कोई आसान बात नहीं है। और अगर आप पिच की भी बात करो तो जिस तरह से पिचेस बनाई जाती है, उनको पता है कि हमने अपना पिच कैसे तैयार करना है। और ये चीज अगर आप देखो, जो टेस्ट मैच का इंटरेस्ट पन की हम बात करते हैं, जैसे हमारे यहाँ टेस्ट मैचेस होते हैं, बहुत फ्लैट विकेटें बनना शुरू हो जाती है, लेकिन अगर आप इनकी विकेट्स देखो, प्रॉपर मुश्किल विकेट होती हैं। आज हम क्यों तारीफ कर रहे हैं? आज हर बंदा तारीफ कर रहा है सोशल मीडिया में, पाकिस्तान के अगर आप देखो हर जगह मेन स्ट्रीम पे भी हर जगह तारीफ हो रही है। क्यों तारीफ हो रही है? इट्स लाइक अ नेवर एंडिंग स्टोरी यार। कहाँ सुनील गावस्कर जी से ये कहानी शुरू होती है, 90s में थोड़ी सी मंदी रही, बट उसके बाद सौरव गंगुली, फिर गौतम गंभीर लोगों वाला एरा, फिर विराट कोहली रोहित शर्मा वाला एरा, और अब शुभमन गिल जायसवाल वाला एरा। इट्स फील्स लाइक अ फन यार। मतलब इतनी डोमिनेशन, मतलब कि हाउ, मतलब कि एक सेल्फ बिलीव ही नहीं आता यार। मतलब तो कंग्रेचुलेशंस टीम इंडिया के जितने भी फैंस हैं भाई साहब। कोई दुनिया का वर्ल्ड कप उठाकर देख लो वाइड बॉल क्रिकेट का, बेशक वो 50 ओवर्स की क्रिकेट हो, वर्ल्ड T20 हो, वो एक तरफ, वर्ल्ड कप का फाइनल एक तरफ, और ऐसा टेस्ट मैच दूसरी तरफ। बता दो जरा, बता दो टेस्ट क्रिकेट का कोई चीज मुकाबला करती है? अबे नहीं करती ग्रोसरी वालों, नहीं करती। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि टेस्ट क्रिकेट इज द अल्टीमेट टेस्ट। वहां पर आपका पता लगता है कि आप कितने पानी में हैं। 4 ओवर जो है ना, वो तो जिसे कहते हैं आंट छांट सारी चीजों का जोर लगाकर कोई ना कोई कर ही लेता है, बचा ही लेता है कुछ ना कुछ करके। टेस्ट क्रिकेट में ना शातिर दिमागी नहीं चलती, टेस्ट क्रिकेट में चलती है भाई साहब फुल टाइम मेहनत मुशक्कत, जैसे ये आपको इन दोनों टीमों में नजर आई। आप समझते हैं कि ये जो इस वक्त इंडिया की टेस्ट टीम जिस तरह से खेल रही है, विराट कोहली की वजह से ये सुप्रीमेसी आई है टेस्ट क्रिकेट में, और अनबीटन क्यों है अपने मैदानों पर? देखिए, बेहतरी इनमें शुरू से आना, मतलब कह लें कि अगर शुरू से देखें कहाँ से बेहतरी आना शुरू हुई, मेरे ख्याल में जो मैंने जहाँ तक का देखा है, सौरव गंगुली के दौर से काम ठीक शुरू हो गया हुआ। दे वर गेटिंग बेटर एवरी स्टेप, दे वर गेटिंग बेटर। उसके बाद धोनी आए, ही टुक इंडिया टू अनदर लेवल। उसके बाद कोहली आया, ही कंटिन्यूड, एंड देन नाउ रोहित शर्मा आया एंड थिंग्स आर कंटिन्यू। और ये एक लड़ी है जो चली आ रही है, और नीचे भी चीज़ें स्टेबल है और ऊपर भी स्टेबल। हमारा कभी चैंपियंस कप है, कभी पाकिस्तान कप है, कभी प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी है, कभी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी है, कभी पैटर्न्स ट्रॉफी है, ठीक है, कभी डिपार्टमेंट है, कभी डिपार्टमेंट नहीं है, कभी 6 रीजन है, कभी गोल्ड लीग, कभी सिल्वर लीग, कभी डिपार्टमेंट है, कभी डिपार्टमेंट नहीं है, कभी रीजन डिपार्टमेंट मिक्स है, कभी वो एक है ही नहीं, कभी 6 टीमें, कभी 5 टीमें, ठीक है, कभी PJL, कभी कोई मतलब कभी कोई तो कभी कोई KPL हो गई, या मतलब मिसाल दे रहा हूँ कि जो कुछ चल रहा है हमारा मिलती हैं। और हमेशा से ही जडेजा की जो परफॉर्मेंसेज हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर टॉप क्लास की रही हैं इंडिया के लिए। इंग्लैंड टूर पे हमने देखा था कि किस तरह से उन्होंने बैटिंग से मैचेस बचाए, इंडिया को एक भारी शिकस्त से बचाया था, कोई मैचेस जिताए भी। तो रविंद्र जडेजा से बाकी भी ऑलराउंडर्स जो हैं उनको सीखना चाहिए। और होम ग्राउंड पर वो वैसे ही स्पिन ट्रैक जब होते हैं तो वहाँ पर तो वो प्लेयरों दूसरे बैट्समैनों को टिकने नहीं देते। तो जडेजा की काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रही है। ध्रुव जुरैल की भी तारीफ़ करनी बनती है, क्योंकि ऋषभ पंत जब होते हैं टीम में तो उनको मौका नहीं मिलता पाता ध्रुव जुरैल को, वो बेंच पर होते हैं। लेकिन अब ऋषभ पंत की गैर मौजूदगी में ध्रुव जुरैल को मौका मिला और उन्होंने शानदार सेंचुरी स्कोर की और अपने कैरियर की पहली सेंचुरी स्कोर की थी, जिसके बाद ध्रुव जुरैल